गुरु भगवान के शुक्राने। राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी। देखिए, जब गुरु हमको मिलते हैं जीवन में, पहले तो मनुष्य जन्म हमको मिला, इसके शुक्राने हैं। मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, मुश्किल से मिलता है, तो भगवान के शुक्राने हैं कि हमको मनुष्य शरीर मिला। उसके बाद मनुष्य शरीर मिल गया, लेकिन अगर गुरु नहीं मिले तो फिर काम अधूरा रह गया, क्योंकि सारी समझ हमको दुनिया की पढ़ाई से, एनवायरनमेंट से, लोगों से, घर के लोगों से, बाहर के लोगों से, दोस्तों से, जान पहचान वालों से बहुत सारी नॉलेज मिल सकती है, पर कोई नहीं बताएगा कि हम भगवान के हैं, भगवान के पास से आए हैं और भगवान के पास वापस जाना है। ये पूरी बात कोई नहीं बताएगा, पूरी बात। ये तो कह देंगे भगवान हैं, ये तो कह देते कुछ लोग भगवान हैं। भैया भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान को भजो भैया, भगवान को याद करो, अब मुसीबत का समय है, भगवान को याद करो। तो ऐसे तो लोग बोल देते हैं, लेकिन हम भगवान के हैं। जैसे बच्चा माँ का होता है, ऐसे ही सेम बिल्कुल हम भगवान के हैं। व्यवहारिक दृष्टि से देखें, इस संसार में हमारी माँ एक है, उनके हम बच्चे, ये तो ही व्यवहारिक संसारी बात। अब माँ मान लीजिए नहीं रही, तो क्या हमारी माँ नहीं रही? तो पारमार्थ बताता है कि तुम्हारी माँ सदैव रहती है, हमेशा। हमारी माँ भगवान, वो हमेशा रहते हैं, हमेशा हैं, वो हमारे हैं, हम उनके हैं। अब हमको एक चीज और जान लेनी चाहिए, इस संसार में दो चीजें हैं, एक जड़ है, एक चेतन है। कैसे समझें दोनों को? जड़ की परिभाषा होती है, दिखता है पर हमेशा नहीं रहता, उसको बनाया जाता है या पैदा होता है, और एक दिन बनाया गया है तो फूट जाएगा, टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, घर से हटा दिया जाएगा या कबाड़े में डाल दिया जाएगा। वो जड़ है, उसकी अपनी कोई खुद की सत्ता नहीं, एनर्जी नहीं। उदाहरण, एक शीशे का गिलास ले लीजिए, आपके हाथ में पकड़ा है, आपको दिख रहा है शीशे गिलास आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, आपको दिखता है, उसको छोड़ दो। आप बोलेंगे अरे फूट जाएगा, छोड़ दो, कल्पना ही तो कर रहे हो, कौन सी आप उसको छोड़ रहे हो? आप शीशे का गिलास आपने कल्पना में प्रिज्यूम करें पकड़ा है, उसको छोड़ दीजिए, वो जमीन पे गिरेगा और फटाक से फूट जाएगा। अब परेशान हो, उसको उठाओ, झाड़ू लाओ, डस्ट पैन लाओ, सारा उठाओ, कचरे में फेंको। ऐसे ही ये शरीर दिखते हैं, एक दिन इनका जन्म होता है और एक दिन ये मर जाते हैं। अब हम कौन? गुरु ने कहा तुम चेतन हो, तुम आत्मा हो। तो शरीर ये जो दिख रहा है ये तो जड़ हुआ और एक दिन मर जाएगा, ये तो एक कहानी इसकी है। एक हम है इसमें, शरीर में, जो इसमें प्रविष्ट है। जैसे अब आप कहेंगे हाँ हम चलते फिरते हैं, घूमते फिरते हैं, इसलिए हमको चेतन कहते हैं। नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि हम घूमते फिरते हैं, चलते फिरते हैं, हम स्वयं चेतन आत्मा हैं। उदाहरण लेते, आपका बल्ब जल रहा है, आपका पंखा चल रहा है, आपका एसी चल रहा है, आपका गीजर चल रहा है, आपका कूलर चल रहा है, आपकी इलेक्ट्रिकल एपैरेटस मिक्सी चल रही है, हीटर चल रहा है, इसका मतलब बिजली है। वो बिजली हमको दिखती नहीं है। चेतन की एक पहचान है कि वो दिखता नहीं है, फील होता है, उसका अनुभव होता है, वो दिखता नहीं है। हम स्वयं को नहीं देख सकते। देखिए हम चेतन हैं, आप मेरे को देखिए, मैं आपको देखूं, क्या दिख रहा है? शरीर जड़ है। एक दिन किसी का शरीर, जैसे आपने देखे पीछे के टाइम में सुनने में आया, तो पड़ा था पर वो हिल डुल नहीं रहे थे, चल फिर नहीं रहे थे, पंखा नहीं चल रहा, बत्ती नहीं जल रही, फ्रिज नहीं चल रहा। इसका क्या मतलब है? बिजली नहीं आ रही। सत्ता है करंट की, करंट जो दिखता नहीं है
पर उसका पता चलता है कि वो है जब चीजें चल रही होती हैं, ऑपरेटिव होती हैं। हम जीवित हैं, हम आत्मा हैं और हम शरीर में हैं। शरीर चल फिर रहा है, बोल रहा है, काम कर रहा है, तो ये जीवित है। अब कैसे पता चले? चेतन की एक और पहचान है, हमेशा रहता है। पर लोग कहते हैं ये मर गया, वो मर गया, वो मर गया। वो शरीर को कह रहे हैं। देखिए, हमारे सत्संग में ही कुछ लोग हैं, कुछ लोग, एक दो नहीं, कई लोग ऐसे हैं, पीछे करीब 10 साल पुरानी बात होगी, 10-12 साल पुरानी, हम लोग पास्ट लाइफ का हम लोगों ने कोर्स किया और कई सारे लोगों को पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते थे, अर्थात वो पीछे जाते थे जन्म जन्म में और वो अपनी पास्ट लाइफ देखा करते थे। तो हमारे सत्संगियों में 2-3 तो ऐसे हैं, मुझे मालूम है, जिन्होंने पिछले अपने जन्म कई सारे देखे हैं। जैसे गुरु माँ ने अपने करीब 70 से ज्यादा जन्म देखे हैं, 70 से ज्यादा नोटेड हैं। 70 तो नोटेड मतलब कहीं ना कहीं कॉपी में किसी न किसी तरह वो लिखा गया, भाई क्या हुआ, क्या हुआ, ये क्या, वो क्या, क्या। इतने जन्म, एक जन्म पे जन्म, तब मैं ये था, तब मैं वो था, तब मैं ये था, तब मैं वो था। इसका मतलब अगर हम मर गए होते तो हम पिछले जन्मों के बारे में कैसे बताते? तो शरीर मर गया, हम नहीं मरे। गुरु कहते हैं तुम नहीं मरते हो, तुम आत्मा अजर अमर अविनाशी हो, जिसको कोई बुढ़ापा नहीं आता, जो कभी मरता नहीं, जो सदैव रहता है। ये गुण है चेतन का। और हम स्वयं चेतन आत्मा है, हम स्वयं जो शरीर में अभी हैं। और एक दिन जब ये शरीर मरेगा तो हम इसमें नहीं रहेंगे। अगर कोई मन में इच्छाएं होंगी तो दूसरा जन्म तैयार है। जन्मों पे जन्म, जन्मों पे जन्म हम लोग लेते रहे। किसी के 500 जन्म हो चुके हैं, किसी के जब से वो भगवान के पास से आए थे, किसी के 700 जन्म हो चुके हैं। हम वापस क्यों नहीं गए भगवान के पास? क्योंकि हमने कभी चाहा ही नहीं और किसी ने हमें बताया नहीं कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। सब ये कहते रहे तुम संसारी हो, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, बच्चों को पालना है, बड़ा करना है, सेटल करना है। फिर वो बड़े हो जाते हैं, लोग बूढ़े हो जाते हैं, फिर बूढ़े कहते हैं अब तो हम मरने वाले हैं, फिर वो मर जाते हैं, फिर वो दोबारा जन्म ले लेते हैं, फिर वो बड़े होते हैं, फिर वो पढ़ते लिखते हैं, फिर वो सेटल होते हैं, फिर वो शादी करते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाते लिखाते हैं, उनको सेटल करते हैं। तो एक क्रम चलता रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। हम कौन हैं? ये हमको बताने वाले गुरु मिलते हैं, सच्चे गुरु, जो बताते हैं कि तुम अजन्मा अविनाशी निराकार चेतन तत्व हो। पर क्योंकि एक बार भगवान की तरफ से ये हुआ कि शरीर धारण करो, तो शरीर धारण हुआ और हमने इच्छाएं कर ली, जिसके कारण हम जन्म मरण में चले गए। अगर हम इच्छा न करते, बाइबल में जैसे लिखा है, जब एडम एंड ईव को पैदा किया भगवान ने, तो उन्होंने कहा कि ये सामने फल लगा है, इसको मत खाना। उन्होंने इच्छा कर ली, फल खाया और तब से वो इच्छा चली चली आई, उनकी संतान हुई, फिर उनकी संतान हुई, फिर उनकी, और आज दिन तक दुनिया चल रही है। जन्म पे जन्म हमारे होते रहते हैं क्योंकि हमको इच्छाएं रहती हैं, हमारी वासनाएं होती हैं। वासनाएं कहते हैं मन का जहां वास होता है, दोबारा उधर ही जन्म मिलता है। एक बार की मैं बात बताता हूं, पहले बताई है कई बार। एक बार हम नैनीताल में थे, घूम रहे थे वहां तल्ली ताल पर, तो वहां बस स्टैंड है तल्ली ताल पर, तो उधर ही हम लोग घूम रहे थे। तो अचानक एक बस जो है आकर खड़ी हुई। जैसे यात्री उतरते हैं, उतरने लगे, तो हम ऐसे देख रहे थे। तो 2 लोग चढ़े ऊपर और ऊपर से एक छबड़ा उतार कर, तो कोको 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 इतनी जोर जोर से आवाज आने लगी। हमने कहा ये कौन है भाई? इसमें छबड़े में देखा तो मुर्गे थे। तो उस समय तत्व ज्ञान बहुत चलता था, तो हमने कहा देखो, इनकी वासना रही कि हमें नैनीताल घूमना है, लेकिन बेचारे हो नहीं पाया, गरीबी के कारण, किसी कारण
ये कभी नैनीताल घूम नहीं पाए। अब ये घूमने आए हैं नैनीताल। अब नैनीताल घूमने मतलब दुकान पर जाएंगे, वहां इनको एक पिंजड़े में रख दिया जाएगा, ये देखते रहेंगे नैनीताल। उसके बाद एक आध दिन 2-4 दिन बाद इनका नंबर आ जाएगा, काट करके होटलों में बिक जाएंगे और खत्म कहानी, दोबारा जन्म होगा। हो सकता है चींटी बन के पैदा हो जाए नैनीताल में, क्योंकि वहीं पर है। चींटी बन के पैदा हुआ, खूब घूमे फिरे नैनीताल, चींटी चेटा कुछ भी, कुत्ता बिल्ली चूहा, नैनीताल घूमते रहो। इसको कहते हैं वासना। हमारे मन का कहीं वास हो जाए, नैनीताल पे मत जाइएगा, कहीं उल्टा मत समझ लीजिएगा। देखिए, कोई दृष्टांत दिया जाता है तो बात को समझने के लिए। चाय पीने की हमारी वासना है, हो सकता है हम चाय के बागान में चाय का पेड़ बन के आ जाए। पौधे क्या है, ये भी तो एक योनियां हैं। चाय का ही पौधा बन के आ जाए, हमको हर साल काटा जाए, हमारी पत्तियां निकाली जाएं, उसकी चाय पत्ती बने, सब लोग पी रहे हैं, हमारी तो जान गई और लोगों को मजा आया ना आया पता नहीं। अब चाय का पौधा बन के कई साल वहां खड़े हुए हैं। दार्जिलिंग भी हो सकते हैं, आसाम भी हो सकते हैं, केरला में हो सकते हैं, जहां जहां चाय पत्ती होती है, जगह जगह कहीं भी हो सकते हैं। देहरादून में हो सकते हैं, जहां चाय पत्ती खेती होती है वहां कहीं भी पैदा हो जाए। इसलिए ज्यादा चाय चाय नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, उदाहरण है, आप उसको पर्सनली मत ले लिया करो। उदाहरण, दृष्टांत जब दिया जाता है तो अपने ऊपर नहीं ले लेना चाहिए, बात को समझना चाहिए। अच्छा, हमारे मन का अगर ज्यादा कहीं वास होगा ना, ये खाऊं, ये पीऊं, ये करूं, वहां जाऊं, ऐसे वैसे, तो वो वासना बन जाती है। आप सहज रहो, सहज है, ठीक है, मन करता है तो खाओ पियो, उसको वासना मत बनाओ। तो हम खाते पीते हैं, जीते हैं, अपना अच्छे से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, आप रहो। मन में ज्यादा इच्छा किसी चीज के लिए नहीं होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कैसे छूटें इससे, मन में तो होती है इच्छा। चलिए, अब हम दूसरी चीज की तरफ चलते हैं। पहला तो इसमें समझ लीजिए कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये बात निश्चित हो गई। चेतन, हम परमात्मा से आए, भगवान से आए, शरीर धारण हुआ, अब शरीर में रहते हैं। अब जैसी वासना होती है उसके हिसाब से नया जन्म मिल जाता है। अगर छूटना है तो हमको तत्व ज्ञान समझना होगा, ठीक है ना। हम भगवान के पास से आए, अब भगवान के पास वापस जाना है, तो तत्व ज्ञान चाहिए, मुक्ति चाहिए या भक्ति चाहिए, भगवान मिले। अब दूसरी बात आती है कि हम कैसे करें कि हम ये जो वासनाएं थी इनसे छूट जाएं, इच्छाएं मन में बहुत है, इनसे हम छूट जाएं, कैसे करें। चलिए प्रैक्टिकली एक चीज करते हैं, एक दिन पहले भी की थी, आज फिर थोड़ा सा करते हैं। सीधे आराम से बैठ जाइए, सामने आपके दीवार होगी, आपके घर में घूम जाइए, प्लेन दीवार हो जिधर, उधर की तरफ फेस कर लीजिए, या जहां आप बैठे हैं सामने अगर थोड़ी दूरी है दीवार में, 10-12 फीट की दूरी है तो चलेगा। अब सामने देखेंगे, दीवार को नहीं देखेंगे, दीवार पर लगे चित्र को नहीं देखेंगे, कोई सामने चीज रखी है नहीं देखेंगे, अपने बेड की तरफ नहीं देखेंगे, सामने टेबल है या सोफा है या कुछ है उसको नहीं देखेंगे। ऐसे देखिए बिल्कुल सामने, आप जैसे मेरी तरफ देख रहे हैं, सामने आप देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे आप सामने देखिए। फोन को नीचे रख दीजिए, जो भी आपके पास चीज है उसको, उसकी तरफ से ध्यान हटाइए और सिर्फ बात को सुनिए कि आपको सामने देखना है, प्लेन मतलब हवा में देखना है आपको। आपसे लेकर दीवार तक जो बीच में हवा है, आकाश है, आकाश को देखना है आपको। तो अपनी नजर को कहीं वहां से, वो सामने जो चीज है वहां से हटाकर अपने पास तक फोकस कर लेना है। सामने हम देख रहे हैं, कुछ भी नहीं देख रहे हैं, किसी चीज को नहीं देख रहे हैं, स्वयं में आ गए इस समय हम। कुछ लोग कहते हैं हम प्रकृति के मध्य में ध्यान चला आता है हमारा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कुछ लोगों का आईज में आ जाता है ध्यान, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कैसे भी करिए, जैसे आपसे हो जाए, बस किसी चीज को मत देखिए, हमको स्वयं में आना है।
अब गड़बड़ कौन करता है, जन्म मरण में कौन ले जाता है, वो है हमारा मन। अगर इस मन को हमको देखना आ जाए तो इस मन से हमारा अलगाव हो जाए, जो हमें चाहिए। अगर मन से अलगाव हो जाए तो हम अभी मुक्त हैं। मुक्त का मतलब होता है इस मन के चक्कर से हम छूट गए। और जब जब मन से मिलेंगे, ये आपको क्रोध दिलाएगा, अभिमान दिलाएगा, अहंकार दिलाएगा, रुलाएगा, हंसाएगा, तरह तरह की सारी जो बातें होती हैं, इमोशंस होते हैं, 10 प्रकार के रस होते हैं, वो सब मन के चक्कर से मिलकर ही होते हैं। अगर आप मन से न मिलें तो कोई रस आपको प्रभावित नहीं कर सकता, आपको छल नहीं सकता, आपको ठग नहीं सकता, आपको बहा नहीं सकता। बहा देता है मन, ले जाता है दुखों की गलियों में। तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। क्यों नहीं रखोगे, तुम तो 10 बार रखोगे। मन से मिलोगे तो बार बार कदम रखोगे गलियों में। तो इस समय हम अब फिर वहीं आ जाते हैं, स्वयं में आ गए हैं। अब हमारा माइंड फोकस है। अब देखिए, अपनी तरफ ध्यान दीजिए, मन में कोई बात तो नहीं आ रही है तो उसको इग्नोर करना सीखिए धीरे धीरे करके। ये आपको अभ्यास करते रहना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा, दिन में 1, 2, 3 बार, जितना आपसे हो सके। मन से अलगाव करिए। नहीं, ये मन में आ रही है बात, मैं तो आत्मा हूं, चेतन हूं, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, इस मन से मेरा कोई मतलब नहीं है। थोड़ी देर के लिए जो हम बैठे हैं, अलगाव करिए। थोड़ी देर के लिए जो हम बैठे हैं, अलगाव करिए। मन अलग है, मैं अलग हूं। मन में कोई बात आती है तो आती है। अभी 5 सेकंड के लिए हम मन से नहीं मिलेंगे। स्टार्ट। आपको एक युक्ति बताई थी, कहीं भी सांस रोक लीजिएगा और 5 सेकंड आपको अंदाज लग जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 हो गए। इतनी देर के लिए आप बिल्कुल मन से मत मिलिए, जाग कर बैठिए, पूरा होश में, पूरा जागे हुए, सावधान। स्टार्ट। अक्सर जो दिल की धड़कन होती है वो सेकंड की पहचान होती है। तो जब आप चुप हो जाते हैं और सांस को रोक लेते हैं, उस समय आपको दिल की धड़कन सुनाई दे रही होती है, हल्की हल्की, किसी को हल्की, किसी को थोड़ा तेज, सबकी अपनी अपनी धड़कनों का हिसाब होता है, कोई बात नहीं। तो आप उसके हिसाब से, या जैसे भी 1, 2, 3, 4, 5 गिन भी सकते हैं। वैसे न गिने तो अच्छा है, क्योंकि गिनने की तरफ ध्यान जाता है। तो सांस आराम से खींचिए, कहीं भी रोक लीजिए जहां आपको ठीक लगे। स्टार्ट। थोड़ा देर और बैठे रहिए। अब गिनिएगा बिल्कुल नहीं, आराम से बैठे रहिए, पूरे होश में बैठिएगा, मन से नहीं मिलना है। इस खोपड़ी में विचार कहीं भी चल रहे होते हैं। अगर आप देखें तो कुछ एक पुंज टाइप का, एक कलेक्शन, एक जैसे होता है झुंड, विचारों का झुंड चलता है। अकेला विचार नहीं चलता, अकेला विचार तो बहुत कम लोगों के चलता है। ज्यादातर लोगों के विचारों के झुंड चलते हैं, कई कई विचार एक साथ चल रहे होते हैं। और अगर एक विचार भी चल रहा होता है तो उसके साथ भी कई विचार चल रहे होते हैं। आपको कहीं जाना है तो टिकट भी लेनी है, तो पैसे का भी इंतजाम, कौन जाएगा, कैसे जाएंगे, क्या सामान जाएगा, मतलब एक विचार से कई कड़ियां जुड़ी होती हैं। ऐसे ही एक विचार आपके मन में आएगा तो आप देखेंगे कड़ियां जुड़ी हैं। तो अलगाव करिए। चलिए हम लोग गहरी सांस ले लेते हैं। थोड़ा सा गहरी सांस लेंगे, आराम से छोड़ेंगे, जो जितनी ले सके। अभी हम शुरू करते हैं, उसके बाद स्टॉप हम करेंगे। अगर आपके मन में कोई बात आने लगे तो एकदम से पुकार लिया करिए, हे नाथ, मैं आपका हूं, आप मेरे, आपको भूलो नहीं। अगर आप इस समय जाग कर बैठे थे
तो बहुत अच्छी उपलब्धि है ये, ऐसा कहते हैं, शास्त्रों में ऐसा मेंशन्ड है कि अगर कोई 2 सेकंड के लिए भी निर्विकल्प हो जाता है, ये निर्विकल्प होना है जो आपका चुप हो जाना है, मन से नहीं मिलना है, बिल्कुल जाग कर बैठना है, ये आपका निर्विकल्प होना है, संकल्प विकल्प से रहित। तो 2 सेकंड भी अगर आप इसको कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरे जगत के लिए हीलिंग का प्रोसेस है ये, पूरे संसार की हीलिंग होती है आपके 2 सेकंड शांत हो जाने से, थॉटलेस, बिल्कुल जैसे वायु के स्पंदन रहित स्थान में दीपक की लौ बिल्कुल एकटक जलती है, ऐसे योगी का चित्त एकदम स्थिर रहता है। अब ये तो बहुत ऊंची बात हो गई, हम 2 सेकंड 5 सेकंड कर लें, दिन में कई बार कर लें, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। अब इसी में गीता में भगवान कहते हैं कि ये जो आपने किया ये योग लगाने की प्रक्रिया है, दुखों का नाश करने वाला योग, इसका आपने अभी अभ्यास करके देखा। गीता के अनुसार अपने मन को स्थिर करके कहीं भी न जाने दे, पूरा होश में जाग कर बैठे, अवेयरनेस, बीइंग इन द मोमेंट, बीइंग इन द नाउ, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस इन अवेयरनेस, ये सारी एक ही बातें हैं। इस समय हम जागकर पूरे होश में बैठे हैं, मन से नहीं मिल रहे हैं। इसमें क्या होगा आगे भगवान कहते हैं, जीवन है, परिस्थितियां आती जाती हैं, कभी सुख के दिन आते हैं, कभी दुख के भी आ जाते हैं, कभी लोग काफी प्रॉफिट अच्छा कमा रहे होते हैं, कभी डाउनफॉल आ जाता है। तो हाई एंड लोज, अप्स एंड डाउन्स जीवन में चलते हैं। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, जरा सा दुख आ जाए हर एक कोई उद्वेगित हो जाता है, काफी गुस्सा आता है, बाहर जाता है, कोई जरा सी गलती कर दे तो उस पर चीख पड़ता है। ये तभी करता है आदमी जब कोई परिस्थिति अनुकूल नहीं है या कुछ मन के खिलाफ हो गया है, उल्टा हो गया है, तब वो ऐसे एक्ट करता है। तो दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, उद्वेग यही है कि कहीं भी आपका विस्फोट हो जाए, चाहे घर में हो जाए, पत्नी से हो जाए, बच्चों से हो जाए, पति पर हो जाए, बड़ों पर हो जाए, छोटों पर हो जाए, पड़ोसी पर हो जाए, घर के बाहर कहीं हो जाए, ऑटो वाले पे चिल्ला पड़े, सब्जी वाले पर, फल वाले पर, कहीं भी मार्केट जहां भी आप हैं, एकदम से आपका विस्फोट हो जाए, तो शो करेगा कि अंदर में आप उद्वेगित हैं किसी कारण से, परिस्थिति से। सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रया है, सुख आते हैं तो हमको ये नहीं सोच लेना चाहिए बने रहेंगे, कोई पता नहीं होता, सुख आता है चला जाता है, दुख आता है चला जाता है, सब जाने वाली चीजें हैं। जीवन में चीजें आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं, क्रम चलता रहता है। तो सुख आए तो वो निष्प्रय रहता है, उसको ये नहीं होता कि बना रहेगा, उसको जरा सी भी इच्छा नहीं होती कि बना रहे, जरा सी भी इच्छा नहीं होती कि बना रहे, क्योंकि वो अवेयरनेस में है, जागा हुआ है। जागे हुए को कोई फर्क नहीं पड़ता, दुख आओ सुख आओ, क्या आता है क्या आता है, वो तो जागा हुआ है ना अपनी आत्मा में, स्वयं में, अवेयरनेस में। वो तो भगवान का है, वो तो कहता है मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे। तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए। अब हमारे राग हमको बहुत तंग करते हैं, जहां हमारा राग होता है उसको कुछ होए तो हमको समस्या होती है, दिक्कत होती है, हमको डर लगता है, हमको क्रोध आता है। राग वाले को कुछ भी हो तो हमको भय लगता है, क्रोध आता है। तो जिसके राग भय और क्रोध तीनों ही नष्ट हो गए हैं, भगवान ने कहा ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। ये मुनि है, मननशील है, अवेयरनेस का अभ्यास करता है, ये स्थिर बुद्धि कहा जाता है। बुद्धि स्थिर है मतलब
जो जागा हुआ है, अवेयरनेस में है, उसका मन चलायमान नहीं है, उसकी बुद्धि स्थिर है, मन से नहीं मिलता वो। देखिए, एक होता है मन का चलना, फिर से समझ लीजिए, एक होता है मन का चलना, उसको हम देखते हैं, जानते हैं। एक होता है मन के चलने से हम मिले रहते हैं, तो जो मिला रहता है उसको सोया हुआ कहते हैं। जो मन के चलने को देख रहा है उसको जागा हुआ कहते हैं। जिसका मन चलना ही बंद हो गया है उसको योगी कहते हैं। अब मन चलना बंद हो जाए, अर्जुन ने कहा मैं तो वायु को कोई रोक ले, मन के चलने को रोक ले, मैं तो असंभव समझता हूं। तो भगवान ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, असंभव नहीं है, अभ्यास करना पड़ता है इसके लिए काफी, और वैराग्य भी चाहिए इसके लिए। तो हम लोग अभ्यास करें रोज, हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, भगवान जी प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे अवेयरनेस में ला दीजिए, थोड़ी देर के लिए मैं मन से ना मिलूं। और आप बैठे, भले 5 सेकंड के लिए बैठे, आप 5 सेकंड ओनली, 5 सेकंड बैठे, कहीं भी सांस रोक ली, चलिए उठिए, काम करिए। ऐसे ये आप कभी भी कर सकते हैं, दिन में कई बार कर सकते हैं, और एक अवेयरनेस बनती जाएगी, कड़ियां कड़ियां जुड़ती जाएंगी। वहां देखा आपने इंडिया गेट पर खंबे हैं, चेन लटक रही है, खंबा है, चेन लटक रही है, खंबा है। ये कड़ियां, ये खंबा क्या है, आपका 5 सेकंड बैठ जाना, तो चेन से जुड़ जाएगा ये पूरा, यहां से लेकर वहां तक, दूर तक वो चेन और खंबे लगे हुए हैं, कड़ियां जुड़ी हुई हैं, हर खंबा आपस में जुड़ा हुआ है एक चेन से। 5 सेकंड के लिए हम बैठ गए, थॉटलेस हो गए, या विचारों से नहीं मिले, अभ्यास किया, विचार अलग है, मैं अलग हूं, अलगाव किया, स्वयं में रहे, आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। अभ्यास करने से सब कुछ आता जाता है। करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान। जड़ मत, जड़ मत कहते हैं मोटी बुद्धि, संसारी बुद्धि, बिल्कुल स्थूल बुद्धि, जिसको अकल नहीं है, समझ नहीं है, सूक्ष्मता क्या होती है वो जानता ही नहीं। मैं आत्मा हूं बोलो, है ये क्या होता है, ये जड़ बुद्धि है। तो ये भी अभ्यास के द्वारा सुजान, होशियार हो जाती है, समझदार हो जाती है, उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। आगे फिर डिस्कस करेंगे। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।